मुलाकात, सेकंड मुलाकात और अब तीसरी तो उससे भी बहुत अच्छी। इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी गुड न्यूज़ ये मिलेगी। कह रही थी कि मम्मा मैं आपके हाथ का पराठा और अंडा खाना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मामा मुझे आपके हाथ का अंडा पराठा खाना है, जहरा काज़मी की ज़िद। 16 नवंबर झूठों के मुंह पे कालक का दिन। जहरा काज़मी लेज़ और पिज़्ज़ा समेत ज़हीर को भूल चुकी है। जल्द ही सबसे बड़ी खुशखबरी का इम्कान। मेहदी अली काज़मी का ऐलान। वालिदैन का बच्ची से मिलने के बाद खुसूसी इंटरव्यू भी इस वीडियो में शामिल है, सो वीडियो पूरी देखेगा। जी हाँ जी, तो आज वालिदैन की अपनी बच्ची से तीसरी मुलाकात थी और तीसरी मुलाकात पहली जो 2 मुलाकातें हैं उनसे भी बढ़कर खुश आइंद करार दी जा रही है, जैसा कि मेहदी अली काज़मी ने अपने खुसूसी इंटरव्यू में बताया है। और मेहदी अली काज़मी के अलावा साइमा काज़मी का ये कहना है कि बच्ची जो है उसने कहा कि मामा मुझे आपके हाथ का अंडा पराठा खाना है, जिस पर मैं साइमा काज़मी ने उसको कहा कि जब आप घर जाओगी तो आपको जितना कहोगी उतना बनाकर खिलाऊंगी। ये होती है माँ बाप की मोहब्बत, वो वालिहाना मोहब्बत जो अपने बच्चों से वो करते हैं और उनको ख्वाहिशात पर अपना दिल कुर्बान करके रख देते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप सिर्फ ये देखिए कि झूठों के मुंह पे कालक का दिन है ये, कि आप ये देखिए कि जो कज़्ज़ाबा अव्वल अपने पैनल पर बैठकर ये कहा करती थी कि कैसी माँ है जिसने अपनी बच्ची को लेज़ और पिज़्ज़ा के अलावा किसी चीज़ को खाना नहीं सिखाया, वो बस लेज़ और पिज़्ज़ा ही खाती है। और उसके अलावा तीसरी चीज़ जो वो उसके साथ नाम के साथ मंसूब करते हैं वो है ज़हीर का नाम। और ज़हीर का नाम वो जैसे जैसे अपने माँ बाप से मुलाकात करती चली जा रही है, वो खला जो उसके माँ बाप के दरमियान इस गैंग ने पैदा की थी, वो खला ख़त्म होती चली जा रही है। वैसे वैसे वो ज़हीर के असर से और लेज़ और पिज़्ज़ा के असर से जो कि इस गैंग ने उसको दिए थे उसके असर से निकलती चली जा रही है। और आपको बताती चलूँ कि मेहदी अली काज़मी, साइमा काज़मी अपनी बच्ची से मुलाकात करके इंतहाई खुश है और उनका यही कहना है कि जिस तरह हम हर दिन गुजरते हुए हम दिन गिन रहे होते हैं, हमसे अपनी बच्ची से मुलाकात के लिए दिन नहीं काटे जा रहे होते, इसी तरह दूसरी तरफ जहरा काज़मी भी हमसे मिलने के लिए बेताब और बेचैन होती है और वो यही कहती है कि आप लोगों से मिलने के बाद मेरे दिन नहीं गुजरते। और अब जो बच्ची जो है वो अपने वालिदैन के पास जाने का मज़ीद इजहार करती चली जा रही है और उसका ये इजहार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और ये इस इसरार की वजह से ही मेहदी अली काज़मी का यही कहना है कि बहुत जल्द वो सबको खुशखबरी सुनाएंगे और ये खुशखबरी जो है वो उन लोगों के ऊपर बिजली बनकर गिरेगी जो मेहदी अली काज़मी के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, जो गैंग के सहूलतकार हैं और अपने पैनल पर बैठकर फजूल किस्म की बकवास करके इस केस को सिर्फ ख़राब करने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन जैसे कि ये ख़ुद कहते हैं कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है, तो बेशक अल्लाह ताला जो चाह रहा है वही हो रहा है और अल्लाह की ताकत हमेशा सच और हक़ के साथ ही होती है और हक़ और सच की ही जीत होती हुई दिखाई भी दे रही है। जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी के लिए कुछ स्वेटर्स और कुछ गर्म कपड़े और चॉकलेट्स वगैरह जो उसकी पसंद की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें लेकर गए थे, चूँकि अदालत की तरफ से अब उनको इजाज़त दे दी गई थी कि वो अपनी बेटी के लिए इस तरह की चीज़ें, उसकी मनपसंद चीज़ें लेकर जा सकते हैं। और आपको पता ही है कि पहली मुलाकात पर जहरा काज़मी ने अपने वालिदैन से इस बात का इजहार भी किया था और नाराज़गी का इजहार किया था कि वो अपने उसके जो वालिदैन हैं वो उसके लिए चीज़ें कोई नहीं ला सके, जबकि शेल्टर होम इंतज़ामिया की SOPs की वजह से मेहदी अली काज़मी और अपनी बेटी के लिए वो चीज़ें जो उन्होंने ख़रीदी थी वो अंदर लेकर नहीं जा सके थे। लेकिन अब इस दफ़ा अदालत ने चूँकि उनको अलाउ कर दिया था, उनको इजाज़त देती थी, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी के लिए वो तमाम चीज़ें आज लेकर गए थे, जिनकी वजह से भी जहरा काज़मी बहुत ज़्यादा खुश थी। बल्कि वो इजाज़त मांग रही थी, शेल्टर होम की इंतज़ामिया से पूछ रही थी कि क्या मैं अपने वालिदैन को गेट तक छोड़ने के लिए जा सकती हूँ। आप इस मोहब्बत का अंदाज़ा लगाइए जो जो बच्ची अपने वालिदैन से करती है और जो वालिदैन अपनी बच्ची से करते हैं, जिस मोहब्बत के ऊपर उंगलियां उठाई गई इस गंदे गलीज़ गैंग की तरफ से, माँ बाप के रिश्ते को ख़राब करने की, बाप बेटी के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की गई, क्या क्या बातें नहीं की गई। और आज आप देखिए इन वालिदैन के चेहरों को गौर से देखिए, इनकी खुशी देखिए, इनके चेहरों पर वो इत्मीनान देखिए जो अपनी बेटी से मिलने के बाद है। और अभी हमने जहरा काज़मी को नहीं देखा और जिस तरह से और वो अपने वालिदैन से फरमाइशें कर रही है, जिस तरह से ये
झूठे लोग अपने पैनल पर बैठकर बकवास करते रहते हैं कि तो वो तो हर वक्त ज़हीर ज़हीर करती रहती है, उसको बस ज़हीर की गर्दान ही याद रहती है। तो अगर वो ज़हीर की ही गर्दान लगाती रहती है तो वो क्यों बच्ची अपने वालिदैन से इतनी फरमाइशें करेगी, क्यों उनसे इस तरह से मिलेगी, उनके मिलने के लिए इंतज़ार करेगी और उनसे मिलकर इतना खुश होगी। तो ये सब झूठ बकवास अपने पैनल पर बैठकर एक से बढ़कर एक फजूल बातें अपने पैनल पर बैठकर करते रहते हैं, क्योंकि इनका ना कोई सिर होता है और ना कोई पैर होता है। मैं आपको पहले ही ये खबर दे चुकी थी कि बच्ची अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती है और वालिदैन भी उससे मिलने के लिए बेताब हैं। तो आप लोग भी देखिए कि वालिदैन अपनी बच्ची से मिलकर क्या कह रहे हैं और उनकी खुशी जो है वो किस तरह से उनके चेहरों से आया हो रही है। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो मुलाहिज़ा ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पैक जो चीज़ें होती हैं, बिस्किट वगैरह, चॉकलेट वगैरह, वही चीज़ें थी और इसके अलावा घर के खाने की नहीं थी। हाँ, वो बार बार ये कह रही थी कि मम्मा मैं आपके हाथ का पराठा और अंडा खाना चाहती हूँ और मैं वो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। जब मैं आऊँगी तो आप मुझे बना के देना। मैंने उसको ये कहा था कि बेटे आप जितना मांगोगी मैं उतना ही आपको बना के दूँगी। तो भाभी, आप लोगों का सब्र, आप लोगों की जद्दोजहद जो है वो रंग लाई है और जो वो एक कमसिन बच्चियों की शादियों को प्रमोट करने वाली गिनती औरत बैठी हुई है, उन सबका मुंह काला हुआ है। उनका प्रोपेगेंडा जो है वो उन्हीं के मुंह पे अल्लाह ताला ने दे मारा है। क्या कहेंगी आप? बस हम क्या कह सकते हैं, सबका अपना किरदार है और अल्लाह ताला हिदायत दे उनको। हम तो बस अपनी बच्ची के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उसकी मोहब्बत में बस। तो मेहदी भाई जो है ना, आज हमारे ग्रेट मेहदी भाई, ग्रेटेस्ट मेहदी भाई, जो पाकिस्तान समेत बल्कि इंडिया में भी ये केस बहुत गौर से देखा जा रहा है और मेहदी भाई जो है इंडिया पाकिस्तान के लिए एक तारीफ रकम कर रहे हैं और तमाम बच्चों के लिए जो है ना वो निजात दहिंदा है। आज माशाल्लाह से मेहदी भाई का चेहरा कुछ अलग ही है। डेफिनेटली, क्योंकि ज़ाहिर है अपनी बच्ची से मिलने की खुशी बहुत होती है और मैं जिस तरीके से आपने मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल किए शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ ताकि दूसरी बच्चियाँ भी मुल्क की जो हैं वो सिक्योर हो सकें। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरीके से हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं वो करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत जल्दी बेहतरी करेंगे।